वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के बजट 2023 के बारे में। एक चीज बजट को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि बजट जो शब्द है वो अपने संविधान में वर्णित नहीं है। ठीक है। संविधान में जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या ये कहें वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण से संविधान में संबोधन है। ठीक। अब केंद्र और राज्य दोनों के अलग अलग बजट होते हैं। केंद्रीय बजट अभी पिछले महीने में प्रस्तुत किया गया और मध्य प्रदेश का जो बजट है वो कल यानी 1 मार्च को प्रस्तुत किया गया। ठीक। केंद्र पे जो बजट प्रस्तुत करने का अधिकार होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री के हाथों में होता है, जो वर्तमान में निर्मला निर्मला सीतारमण है। ठीक। और मध्य प्रदेश का जो बजट है उसको प्रस्तुत किया है यहाँ के वित्त मंत्री, मतलब मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा। ध्यान दीजिएगा कि जो केंद्रीय बजट होता है वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 के तहत प्रस्तुत है, जिसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर राज्य में बात किया जाए तो राज्य में यह प्रोविजन, या ये कहा जाए कि यह प्रावधान अनुच्छेद 202 के तहत है। तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में केवल और केवल मध्य प्रदेश के बजट के बारे में, जो कि 1 मार्च 2023 को प्रस्तुत किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मध्य प्रदेश का बजट जो है 2023, उसमें क्या क्या प्रमुख बातें रहीं, किस स्कीम के लिए कितने पैसे दिए गए और किस क्षेत्र को विशेष तौर से बढ़ावा दिया गया है। तो हमारे सामने जो बजट की रूपरेखा है, इसमें जो प्रमुख बिंदु हैं हर एक क्षेत्र के, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले लेडीज फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। लेडीज फर्स्ट मतलब नारी शक्ति से हम करेंगे स्टार्ट। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस 2023 के मध्य प्रदेश के बजट में बहुत सारी बातें की गई हैं, जिसमें से प्रमुख बात जो काफी हाईलाइट है वो है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। ध्यान दीजिए, क्या मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिसके लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कितना? 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत। ठीक है। अब इसमें है क्या? इसमें यह है कि हर महीने 1,000 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है। तो हर महीने 1,000 रुपए उनके खाते में पहुंचेंगे। ठीक। और इस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर जो बजट का भार आएगा वो 8,000 करोड़ रुपए का अभी फिलहाल में आएगा। ठीक है। तो 8,000 करोड़ रुपए के लिए व्यवस्था की गई है, जिसके तहत महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। तो यह है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अगला हम बात करें वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन के बारे में, तो समाज के वृद्ध और असहाय महिलाएं जो हैं उनके आर्थिक सहयोग के रूप में 600 रुपए प्रतिमाह का भुगतान किया जाए, और इसके लिए बजट में 1535 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कितना? 1535 करोड़ का। दूसरा, अगर हम लोग बात करें कन्या विवाह एवं निकाह योजना, तो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के लिए उनके विवाह के लिए 55,000, ध्यान रखिएगा कितना, 55,000 आर्थिक सहायता दी जाएगी, और इसके लिए बजट में 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगली जो बहुत प्रमुख योजना है वो है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है। तो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना में है क्या? कन्या के जन्म और उसकी पोषण एवं शिक्षा की पूरी व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार करेगी, और यह इसकी पहली प्रायोरिटी में रखा गया है। ठीक है। और इसके लिए 929 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कितना? 929 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के लिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है मेडिकल चेकअप सुविधा। तो प्रत्येक 1 वर्ष में सभी महिलाओं और बच्चों के लिए मेडिकल चेकअप की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पे अगला जो है महिलाओं के लिए स्वरोजगार की भी बात की गई है। तो महिला सशक्तिकरण में, विमेन इंपावरमेंट में महिलाओं के स्वरोजगार की बात की गई, और स्वरोजगार के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला अगला यह है कि प्रसूति सहायता। ठीक है। तो प्रसूति सहायता मतलब गर्भवती महिलाओं को प्रसव के पहले और प्रसव के पश्चात प्रसूति सहायता दी जाएगी, और इसके लिए बजट में स्पेशली 400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें तो छात्रवृत्ति मतलब फेलोशिप की भी बात की गई है महिलाओं के लिए। यहाँ पे गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना इसमें शामिल है, और इस योजना के लिए जो 83 करोड़ की व्यवस्था की गई। कितना? 83 करोड़। इसके साथ में जो एक और है वो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं महिलाओं को अनुदान का अतिरिक्त ब्याज भुगतान। इसके लिए 660 करोड़ रुपए दिया गया है। कितना? 660 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है बजट में किया गया है।
इसमें है क्या कि जो स्वयं सहायता समूह है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, कि महिलाओं द्वारा लिए गए ऋण को 2% ब्याज का अनुदान होगा। कितना? 2% इंटरेस्ट का जो है वो ग्रांट दिया जाएगा, और इसके लिए बजट में 660 करोड़ रुपए की बात की गई है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो ये बजट है वो उम्मीदों का बजट है। किसका? उम्मीदों का। तो नारी शक्ति, लेडीज फर्स्ट के बाद हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे युवा शक्ति के बारे में। ठीक है, तो युवा शक्ति के लिए यहाँ पे जो टैगलाइन दिया गया है, सपनों का पंख। क्या? सपनों का पंख। तो युवाओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में, ठीक है, ये एक अच्छा प्रयास है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अब इसमें जो पहला पॉइंट है ये देखिए कि अप्रेंटिसशिप योजना, ठीक है, इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। कितना? 1,000 करोड़ रुपए जो है वो इस बजट में व्यवस्था की गई है। तो इसमें है क्या? तो इसमें युवाओं को उद्योगों में अप्रेंटिसशिप के लिए स्टाइपेंड राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ में ग्लोबल स्किल पार्क की बात की गई है। ग्लोबल स्किल पार्क की अगर बात करें तो भोपाल में स्किल पार्क जो है अभी निर्माणाधीन है। ठीक है, इसके साथ में ग्वालियर, सागर, जबलपुर और रीवा में अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव भी इसमें रखा गया है इस बजट में। और इसके लिए पैसा कितना रखा गया है? 450 करोड़ रुपए। 450 करोड़ रुपए इस बजट में। स्वरोजगार जो योजना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर बात किया जाए तो इसके लिए 252 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई इस बजट में। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 738 करोड़ की बात की गई है। ठीक है, अब एक्चुअली में ये जो खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो बजट है, ये 2022-23 से 2.5 गुना ज्यादा बजट है। इसका मतलब कि मध्य प्रदेश सरकार या खेल प्रतिस्पर्धा या खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहती है, और इसके लिए उसने लगभग 2.5 गुना ज्यादा बजट का प्रोविजन दिया है। अगली अगर हम बात करें शासकीय क्षेत्र में अवसर, ठीक है, युवाओं के शासकीय सेवाओं के लिए 1 लाख से अधिक पदों पर रोजगार की बात की गई है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति। कितना? मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से रियायत ब्याज पर, मतलब कि कम इंटरेस्ट पे जो है बैंक से उनको लोन मिलेगा, और इसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है बजट में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि शहरी आजीविका मिशन। ठीक है, आजीविका मिशन के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, मतलब स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की जाएगी, और इसके लिए 100 करोड़ रुपए की बात की गई। कितना? 100 करोड़। इसके साथ में पर्यटन क्षेत्र में कौशल विकास, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट जो है टूरिज्म में, इसके लिए पर्यटन प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, जो जिससे कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। अब हम बात करेंगे आगे। अब बजट में फिर से मैं एक बार दोहराना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का ये जो बजट है वो उम्मीदों का बजट है। ठीक है, कैसा बजट है? उम्मीदों का बजट है, ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं उम्मीद कितनी पूरी होती है, आगे चलते हैं। अब युवाओं की बात खत्म होती है तो अब बात आती है कृषक, किसानों की बात करते हैं। तो कृषक अर्थव्यवस्था, तो किसान भाइयों के लिए समर्पित मध्य प्रदेश। ठीक, किसान भाइयों के लिए समर्पित मध्य प्रदेश। तो कृषि क्षेत्र में विकास की रफ्तार की तरफ है। तो इसमें देखते हैं कि कृषि क्षेत्र के लिए क्या क्या बजट में दिया गया। तो पहले हम बात करेंगे ऊर्जा सब्सिडी की। तो सिंचाई में विद्युत खपत के लिए सब्सिडी दी गई है 13,000 करोड़ रुपए की। ये बहुत बड़ी रकम है। ठीक, 13,000 करोड़ रुपए जो है वो विद्युत खपत के लिए सब्सिडी दी गई है। इसके साथ में मुख्यमंत्री किसान कल्याण के तहत आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण की तरफ 4,000 रुपए जो है प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता दी जाती है किसानों को, और इसके लिए इस बार के बजट में 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया। कितना? 3200 करोड़ रुपए किसके लिए? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए। आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक खेती, मतलब नेचुरल फार्मिंग के लिए यूनिट माल के माध्यम से प्राकृतिक खेती की उपज को बाजार में उपलब्ध कराना, ये इसके तहत है नेचुरल फार्मिंग। और पशुपालन एवं गौ संवर्धन, मतलब गौ पालन को बढ़ावा देने के लिए, पशुपालन के लिए, इसके लिए 1491 करोड़ रुपए की बात की गई। कितना? 1491 करोड़ रुपीज। अगला, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं को कंप्यूटराइज किया जाएगा, और फैक्ट संस्थाओं को भी कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। तो कंप्यूटराइजेशन का प्रोग्राम जो है वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व किया जा रहा है, और इसके लिए 80 करोड़ रुपए, कितने? 80 करोड़ रुपए की बात की गई है। अब बात करते हैं फसल बीमा। पहले हम बात करेंगे सहकारी बैंकों को अंश पूंजी। ठीक है, तो जो डिफॉल्टर कृषकों के ऋण के समाधान हेतु 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कितना? 1500 करोड़ रुपए, मतलब ऐसे किसान जो अपना जो है ऋण नहीं चुकता कर सकते हैं, उनके लिए 1500 करोड़ रुपए की बात की गई है। इसके साथ में फसल बीमा योजना,
जैसे कि फसल बीमा योजना जो है वो राष्ट्रीय स्कीम थी, नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी। इसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 2000 करोड़ रुपए की बात की गई है। कितना? 2000 करोड़ रुपए। इसके साथ में मुख्यमंत्री मिलेट मिशन, अगर बात किया जाए मुख्यमंत्री मिलेट मिशन, तो जो मोटे अनाज होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो 97 करोड़ रुपए जो है मत्स्य पालन को विकास हेतु, उनके डेवलपमेंट के, इसको बढ़ावा देने के लिए 97 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब आगे हम बात करेंगे इस उम्मीदों के बजट में शिक्षा से जीवन में उजियारा क्या, मतलब एजुकेशन सेक्टर में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या बजट प्रस्तुत किया गया है या क्या अंशदान देने की बात की गई है, हम उसकी बात करेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर बढ़ते कदम, ये इनकी टैगलाइन है। इसमें देखते हैं तो मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना है, ठीक। तो मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना में क्या है कि लगभग 5000 विद्यालयों में कक्षा 12 में सर्वोच्च अंक, ध्यान दीजिए सर्वोच्च अंक की बात की जा रही है, ना कि फर्स्ट डिवीजन की बात की जा रही है। तो जो जो बालिका जो है 12th क्लास में सबसे ज्यादा अंक लेके आएगी, ठीक, उस बालिका को, उस छात्रा को जो है एक स्कूटी दी जाएगी। और कौन सी स्कूटी दी जाएगी? ई स्कूटी दी जाएगी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक वाली आ रही है स्कूटी। ओके, वर्जन बाद में देख लेंगे हम लोग कि किस वर्जन वाली मिल रही है। पीएम श्री की बात करें हम लोग, ठीक। तो पीएम श्री है क्या? तो मौजूदा स्कूल को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना जो है वो पीएम श्री है। इसमें 277 करोड़ रुपए की बात की गई है। तकनीकी कॉलेज निर्माण, कौशल विकास हेतु संस्थाओं का भवन निर्माण, ये भवन निर्माण नहीं है, भवन निर्माण है। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 734 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ठीक है। उच्च शिक्षा कॉलेज निर्माण में के लिए विश्व बैंक की तरफ से रूसा एवं राज, रूसा का मतलब होता है RUSA, ठीक, रूसा, ठीक। ये उच्चतर शिक्षा अभियान है, ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अगर आपसे पूछा जाए कि रूसा का फुल फॉर्म क्या है, तो रूसा का मतलब ये नहीं कि कोई रूस गया, ठीक है। तो रूसा में आर जो है वो है राष्ट्रीय, यू से उच्चतर, ए से शिक्षा और ए से अभियान। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। और विश्व बैंक जो है इसमें सहायता जो है 687 करोड़ रुपए की बात की गई। कितना? 687 करोड़। अब बात करते हैं अगली स्कीम, सीएम राइज उच्च गुणवत्ता और सर्व संसाधन युक्त विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। किस स्कीम के तहत? सीएम राइज के तहत। और इसके लिए 3230 करोड़ रुपए की बात की गई। कितना? 3230 करोड़ रुपए की बात की गई इस बजट में। आगे मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए भी बात की गई इस बजट में। और इस बार 25 चिकित्सा महाविद्यालय, मतलब कि 25 मेडिकल कॉलेज को जो है वो फंक्शनल स्टेज में बनाया जाएगा। और इसके लिए 400 करोड़ रुपए। कितना? 400 करोड़ रुपए। आगे हम बात करते हैं नए नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण। नए नर्सिंग जो कॉलेज हैं इसके लिए 25 करोड़ रुपए की बात की गई है। अब बात करेंगे हम ये, ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आप लोग को जो इस तरह वाली स्कूटी मिल रही है कि किसी और तरह की, यहाँ पे फोटो चिपका हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये इस तरीके से, राइट। अब बात करते हैं उम्मीदों के बजट, मध्य प्रदेश के उम्मीदों के बजट में संस्कृति और पुनरुत्थान के लिए क्या बात की गई। तो ठीक, अब इसमें जो धार्मिक स्थल है उनके विकास पे जो है काफी जोर दिया गया है, ठीक। अब इसमें देखते हैं, इसमें पहला जो पॉइंट इसमें रखा गया है वो एकात्म धाम की बात की गई, ठीक है, एकात्म धाम। इसके लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है इस बजट में। देखिए, आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के माध्यम से, ठीक है, ये ट्रस्ट है। क्या ट्रस्ट का क्या नाम है? आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के माध्यम से आचार्य शंकर के जीवन दर्शन के प्रसार एवं आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना की जाएगी, ठीक है। आगे पॉइंट हम देखते हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, तीर्थ यात्रा को वायुयान से भी कराई जाने का प्रस्ताव है, ठीक है। श्री महाकाल महालोक, अब इसमें क्या है? तो परिसर के विकास से पर्यटन एवं रोजगार में वृद्धि होगी। राम राजा लोक स्थल के विकास से पर्यटन और रोजगार में वृद्धि होगी। अगला पॉइंट, संत रविदास स्मारक स्थल के विकास से पर्यटन और रोजगार में वृद्धि होगी। लोग जाएंगे, देखेंगे और पर्यटन होगा, टूरिज्म बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अगला, श्री देवी महालोक स्थल के विकास से पर्यटन और रोजगार में वृद्धि होगी। अगला, दिव्य वन वासी रामलोक स्थल के विकास से पर्यटन एवं रोजगार में वृद्धि होगी। अगला पॉइंट,
उम्मीदों के बजट के क्रम में हम बात करेंगे ग्रीन बजट। ग्रीन बजट मतलब कि इन्वायरमेंट के लेके मध्य प्रदेश सरकार जो है वो कितनी जागरूक है। ठीक, अब हम इसकी बात करेंगे। तो प्रदूषण से मुक्ति, किससे मुक्ति? प्रदूषण से मुक्ति। ठीक, तो यहाँ पे जो टैगलाइन दी गई है, ग्रीन ऊर्जा से रोशन होता मध्य प्रदेश। फिर से देखिए, ग्रीन ऊर्जा से रोशन होता मध्य प्रदेश, ये है टैगलाइन किसमें? ग्रीन बजट में। अब जैसा हम चित परिचित हैं कि अंकुर अभियान जो है वृक्षारोपण से संबंधित है। इसमें वृक्षारोपण का स्वैच्छिक अभियान है ये। इसमें जो है 38,72,000 पौधे रोपण करने की बात की गई। कितना? 38,62,000, 38,62,000 वृक्षारोपण की बात की गई है। किस अभियान के तहत? अंकुर अभियान के तहत। अगला, व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, शासकीय वाहनों का प्रतिस्थापन यथासंभव इलेक्ट्रिक व्हीकल से किया जाएगा। ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो इस्तेमाल होते हैं व्हीकल, डीजल पेट्रोल है, उनको रिप्लेस करके कौन से व्हीकल आएंगे? इलेक्ट्रिक वाले आएंगे, जिससे प्रदूषण कम से कम हो। ठीक है, और स्कूटी जो योजना है, बालिका स्कूटी योजना, उसमें भी ई स्कूटी दी जा रही है। ठीक है, प्रदूषण कम फैलेगा जिससे। इंदौर बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोग के लिए। इंदौर बॉन्ड, इसमें जो इंदौर नगर निगम है उसने ग्रीन बॉन्ड के तहत, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड के तहत 244 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है। कितना? 244 करोड़ की राशि जुटाई है। अब इसी क्रम में जो सांची है, सांची शहर जो है वो पहला सौर ऊर्जा शहर होगा। ठीक है, तो सोलर एनर्जी वाला पहला शहर कौन? सांची। अगला पॉइंट ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड इसमें जो बात की गई है कि मध्य प्रदेश का जो आगर मालवा है उसमें 550 मेगावाट, शाजापुर में 450 मेगावाट और नीमच में 500 मेगावाट में सौर परियोजना, जो सोलर प्रोजेक्ट हैं वो विकसित की जा रही है। ठीक, और ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट वो पहले से ऑलरेडी जो है वो इसमें जो है काम चल ही रहा है। ठीक है, तो ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट, इसको भी याद रखिए। साथ में अगर आगर मालवा में बात की जाए कि कितने मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया जा रहा है, तो 550 मेगावाट का, शाजापुर में 450 मेगावाट का और नीमच में 500 मेगावाट का सौर परियोजना विकसित की जा रही है। अब और थोड़ा सा कुछ हम बात करते हैं फॉरेस्टेशन को लेकर। देखिए, ग्रीन बजट में फॉरेस्टेशन की जो बात की गई है, वनीकरण की जो बात की गई, इसमें 1474 करोड़ रुपए देने की बात की गई। कितना? 1474 करोड़ रुपए जो है वो फॉरेस्टेशन के लिए लगाया जाएगा। वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ का मतलब है कि ठोस अपशिष्ट जो ठोस अपशिष्ट हैं उनको प्रबंध करके, उनको मैनेज करके उनसे ऊर्जा का उत्पादन किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाए, ये है वेस्ट टू वेल्थ। अब हम बात करते हैं बजट के क्रम में आगे। तो मध्य प्रदेश की उम्मीदों के बजट के क्रम में अब हम बात करेंगे विकास पथ पर बढ़ते कदम। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर एनर्जी की बात किया जाए तो ऊर्जा, ऊर्जा के लिए 28,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 18,242 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ में नर्मदा प्रगति पथ, ये भी जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें नर्मदा नदी के पैरेलल 900 किलोमीटर का सड़क निर्माण की बात की गई। कितना? 900 किलोमीटर सड़क निर्माण की बात की गई नर्मदा प्रगति पथ पे। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अटल प्रगति पथ, अटल प्रगति पथ में क्या है? चंबल नदी के पैरेलल, मतलब उसके समानांतर 299 किलोमीटर सड़क निर्माण की बात की गई है। इसके साथ में विंध्य एक्सप्रेसवे की बात किया जाए तो विंध्य एक्सप्रेसवे में भोपाल एवं निकटवर्ती शहरों को सिंगरौली से सड़क मार्ग से जोड़ने का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो विंध्य एक्सप्रेसवे भी याद रखिए। आगे हम लोग बात करते हैं, प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु जो है 11,049 करोड़ की बात की गई। कितना? 11,049 करोड़ जो है वो इरिगेशन फैसिलिटी स्टेट में प्रोवाइड करने के लिए की गई है। नेक्स्ट, सड़क उन्नयन अनुरक्षण पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए 10,182 करोड़ की बात की गई है। अगला हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर के लिए। हेल्थ सेक्टर के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बजट में क्या बात की गई है, अब हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार और नवीन चिकित्सालयों का मतलब हॉस्पिटल्स की बात की जा रही है, उसके निर्माण के लिए 2337 करोड़ की बात की गई है बजट में। 2337 करोड़ या 2337 करोड़ की बात की गई। इसके साथ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नेशनल हेल्थ मिशन है, इसके स्वास्थ्य अधोसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एवं चिकित्सा कार्मिकों की व्यवस्था के लिए 3,996 करोड़ की बात की गई है। कितना? 3,996 करोड़।
इसके साथ में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात की गई है। IPHS मानदंड होंगे लागू और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और उनका विस्तार किया जाएगा। ठीक है। आयुष्मान भारत की भी बात की गई। आयुष्मान भारत जो है वो निर्धन नागरिकों को निःशुल्क, ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है या इस स्कीम के तरह जो है प्रदान किया जाता है। और इसके लिए 953 करोड़ की बात की गई। कितना? 953 करोड़। आगे की बात करते हैं। MBBS सीट और PG सीट में जो है वृद्धि की गई है। ठीक है। तो MBBS सीट जो है वो 2055 से बढ़ाकर जो है 3605 सीट कर दी गई है। और जो PG पोस्ट ग्रेजुएशन है डॉक्टरी लाइन में, उसमें 649 से बढ़ा के 915 कर दिया गया है। इसके साथ में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की। ठीक है। तो नए जो हॉस्पिटल्स हैं उनके निर्माण के लिए इस बजट में 350 करोड़ रुपए की बात की गई। कितना? 350 करोड़ रुपए। आगे हम बात करेंगे डिजिटल पहल। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल क्रांति लाने के लिए मध्य प्रदेश की इस साल के बजट में क्या बात की गई, हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए, PM गति शक्ति डाटा सेंटर के लिए 40 करोड़ रुपए, प्रदेश में IT पार्क की स्थापना के लिए 70 करोड़ रुपए और सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन हेतु 10 करोड़ रुपए की इसमें बात की गई है। क्लाउड सेवाओं का भी जो है वो प्रदान किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो है डेटा स्टोर और शेयर किया जा सके। तो ये है आधुनिक डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी। ठीक। इसके साथ में संपदा ई रजिस्ट्री, ई आबकारी, फेसलेस रजिस्ट्रेशन या पंजीयन कहा जाए, GIS संपत्ति मूल्यांकन, इसकी व्यवस्था की जाएगी। सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंपोजिट मदिरा दुकान मॉडल लागू करना है। ठीक है। भूमि रिकॉर्ड को जो है आधुनिकीकरण किया जाएगा, मॉडर्नाइज किया जाएगा। तो डिजिटल भू अभिलेख और भू स्वामियों को प्रदान किया जाएगा। IFIS जेन नेक्स्ट कोषालयों में पेपरलेस, फेसलेस, कॉन्टैक्टलेस लेन देन है तो जो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया जाएगा। सहकारी संस्थाओं को कंप्यूटराइज किया जाएगा। ठीक है। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको जो है कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। ठीक है। तो AEPS ई रूपी के माध्यम से लाभार्थियों को जो है वो पेमेंट किया जाएगा। अगले हम बात करते हैं सुदृढ़ ग्राम, जो रूरल एरिया है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए बजट में क्या बात की गई उसकी बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश में तरक्की की राह पर ग्राम विकास। ठीक है। तो इसमें जल जीवन मिशन के तहत जो है 7,331 करोड़ रुपए की बात की गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल से जल पहुंचाने का अभियान है। ठीक है। अगला, प्रधानमंत्री आवास योजना में 8,000 करोड़ रुपए देने की बात की गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन, जिनके पास जो है घर नहीं है, ऐसे परिवारों को जो है आवास घर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो 1826 करोड़ रुपए की बात की गई है। और इसमें होता क्या है कि गांव की जो सड़क होती है वो मुख्य सड़क मार्गों से जोड़कर आवागमन की सुविधा को बढ़ाना होता है। निर्मल भारत के लिए 300 करोड़ रुपए की बात की गई है। कितना? 300 करोड़। और ग्रामीण क्षेत्रों में के परिवेश को स्वच्छ एवं निर्मल बनाए जाने हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रम ही है। ठीक है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन, इसके लिए 660 करोड़ रुपए की बात की गई है। ग्रामीण क्षेत्र के युवकों युवतियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की ये योजना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए 3500 करोड़ रुपए की बात की गई। कितना? 3500 करोड़ रुपीस। इसमें क्या है? तो ग्रामीण युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री जन आवास में 100 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री जन आवास के लिए जो है वो 100 करोड़ रुपए की बात की गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन परिवारों को राज्य के संसाधन से आवास की सुविधा प्रदान करना। राज्य वित्त आयोग जो है ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए 1906 करोड़ रुपए देगा। ठीक। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन कितना अनुदान देगा, कितना ग्रांट देगा? 1906 करोड़ रुपए। आगे हम बात करते हैं नगरीय विकास की, जो अर्बन डेवलपमेंट है उसके लिए। तो उसके लिए अमृत 2.0 ये योजना जो है क्रियान्वित की जा रही है। इसमें होना क्या है कि जल प्रदाय योजना, सीवेज परियोजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को जो फंडामेंटल जो सुविधाएं वो उपलब्ध कराई जाएंगी और इसके लिए 371 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आगे प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके लिए 2800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें आवास विहीन शहरी परिवारों को सुविधा युक्त आवास उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। और नगरीय निकायों को जो अनुदान है वो 8,385 करोड़ रुपए। तो इसमें नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं हैं तो नगरीय निकायों का अनुदान दिया गया। ठीक है। मेट्रो रेल के लिए जो है वो 710 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और ये प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ जो है क्रियान्वित होने
की बात की जा रही है, तो ये है इंदौर एवं भोपाल में मेट्रो रेल के परिचालन में शहरी परिवहन को सुगम बनाना, ये उसका उद्देश्य है। इसके साथ में स्वच्छ भारत के लिए जो है 171 करोड़ रुपए, जिसमें शहरी क्षेत्र में शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि के माध्यम से शहरों को स्वच्छ रखने की ये योजना है। ठीक है। राज्य वित्त आयोग नगर विकास के लिए कितना देगा? 842 करोड़ रुपए। ठीक है। आगे हम बात करेंगे पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बजट में कितने पैसों का प्रावधान किया गया है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट चीता, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट चीता चल रहा है। इससे क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। पर्यटन अधोसंरचना विकास में मध्य प्रदेश पर्यटन स्थलों में मूलभूत सुविधाओं को विस्तार किया जाएगा और इसके लिए 122 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है। हवाई अड्डों एवं हवाई पट्टियों का विस्तार के लिए 80 करोड़ रुपए की बात की गई है। पर्यटन नीति के क्रियान्वयन हेतु, जिससे कि व्यवसाय और रोजगार के अवसर बढ़ें, और इसके लिए जो आर्थिक सहायता है वो 48 करोड़ रुपए की है। होम स्टे, पर्यटन स्थल पर पर्यटकों को स्थानीय स्थानीय आवास सुविधा को उपलब्ध कराना जो होम स्टे का एक तरीका है। आगे हम बात करें ग्रामीण पर्यटन, जो विलेज टूरिज्म है, इसको भी बढ़ाने की बात की गई है इस बजट में। तो पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश से परिचित, ध्यान दीजिए, विलेज टूरिज्म जो है एक नया कॉन्सेप्ट है, तो इसके तरफ इसके लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार जो है वो कंसर्न है, और पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश से परिचित कराने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं का विस्तार। ठीक है। पर्यटन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार की बात कीजिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है, किसमें? पर्यटन में। और चीता जो आया है अफ्रीका से, आप उसको देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो मध्य प्रदेश की उम्मीदों के बजट के क्रम में अब बात करेंगे हम लोग इंडस्ट्री के बारे में। ठीक। तो मध्य प्रदेश में उद्योगों का बीच रहा जाल। ठीक। तरक्की और विकास के खुले नए द्वार। ठीक। तो निवेश प्रोत्साहन, औद्योगिक इकाइयों को निवेश प्रोत्साहन है तो आर्थिक सहायता 1740 करोड़ की बात की गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन 20 करोड़ रुपए का। 22 MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस क्लस्टर का कार्य शासकीय भूमि पर उद्योगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से अधोसंरचना का विकास और रोजगार उपलब्ध कराना है। स्टार्टअप पॉलिसी की बात की गई है। इसमें राज्य में उद्यमशीलता की संस्कृति को विकास करने के लिए अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करने के लिए 11 करोड़ की बात की गई है। 51 इंक्यूबेटर सेंटर की बात की गई है। वर्तमान में प्रदेश में कार्यरत 51 इंक्यूबेटर सेंटर के माध्यम से स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाएगा। आगे हम बात करें जनजातीय विकास के लिए, जो है ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए जो बात की गई है, उसमें पहली बात की गई है पेशा कानून को। ठीक है। तो पेशा कानून के तहत जल, जंगल और जमीन का जो है वो अधिकार मिला है ट्राइबल जो है उनको। सीएम राइज स्कूल के तहत 665 करोड़ रुपए। सिकल सेल एनीमिया के लिए 50 करोड़ रुपए की बात की गई है। इसके उन्मूलन के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सुविधा जो है प्रदान करने हेतु 200 करोड़ रुपए की बात की गई है। देवारण्य योजना के लिए 10 करोड़ रुपए की बात की गई है। ठीक। अब छात्रवृत्ति, जो जनजाति जो छात्र हैं उनके लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत जो है 728 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो जनजातीय वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की बात है और इसके लिए बजट में 728 करोड़ रुपए की बात की गई है। आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रुपए की बात की गई है, जिसमें बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति वर्ग की महिलाओं को पोषण भत्ते के लिए हर महीने 1000 रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है। तो बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति वर्ग की महिलाओं को पोषण भत्ते के लिए हर महीने 1000 की राशि प्रदान की जाएगी और इसके लिए बजट में 300 करोड़ रुपए की बात की गई है। आगे युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता। ठीक है। ऐसे इकोनॉमिक हेल्प दी जाएगी, ठीक, आर्थिक सहायता दी जाएगी जिससे उनको रोजगार मिल सके। इसके लिए जो है वो 60 करोड़ रुपए की बात की गई है। तो इसमें जो स्कीम का नाम रखा गया भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। दूसरा पॉइंट इसमें है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना भी शामिल किए गए और टाटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना की भी बात की गई है। ठीक है। वनाधिकार अधिनियम, इस अधिनियम के तहत वन पट्टे पे दिए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बजट से लेके। ये आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप बताइएगा। ठीक है। और
आगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज 2022 के लिए हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और ये स्टार्ट होगा 15 मार्च से। तो जिन विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को यह टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ज्वाइन करना है वो जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और जिनको ऑफलाइन ज्वाइन करना वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, आप यहाँ पे हमारे नंबर, एड्रेस देख सकते हैं। ठीक, और इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।